ये एक क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2x-8 इज, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पोलिनोमियल होती क्या है। पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है विद पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट मतलब जो ऊपर पावर होती है, जैसे यहाँ पर है, ये इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई पावर है उसमें, तो यहाँ पर भी पावर वन है, लिखा नहीं हो तो वन होती है पावर। यहाँ खाली एक्स की पावर वन मीन्स, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, सॉरी पोलिनोमियल है। ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की इक्वल टू कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना। और सारी पावर्स इंटीजर होती हैं और पॉजिटिव होती हैं, बस ये होना चाहिए। हाँ, कॉफिशिएंट नॉन इंटीजर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कॉफिशिएंट हमने ज़्यादा लिया नहीं, इसका वन है कॉफिशिएंट, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है। तो लेकिन नॉन इंटीजर कॉफिशिएंट्स हो सकते हैं, बट पावर्स जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और नॉन इंटीजर भी नहीं होना चाहिए, तो ये पोलिनोमियल है। अदरवाइज फिर ये एक्सप्रेशन होता है। तो एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन में भी ए कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स यानी कि कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड बेसिक ऑपरेशंस, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर एग्जांपल टू, खाली टू लिखते हैं तो ये भी एक्सप्रेशन है, 2x लिखो तो भी एक्सप्रेशन है। रूट एक्स, अब रूट एक्स तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, इसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, टू को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। रूट एक्स माइनस टू इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन है। वन अपॉन एक्स, ये भी एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल भी हो सकती है। एक्स रेज़ टू पावर 2/3 प्लस टू, ये भी एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। तो ओवरऑल हम नेट रिजल्ट पर आते हैं कि एन एक्सप्रेशन मे और मे नॉट बी अ पॉलिनोमियल, कि अगर कोई एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे यहाँ आपने देखा ये सारी एक्सप्रेशन है, बट इनमें कोई कोई पॉलिनोमियल है, जैसे टू पॉलिनोमियल है, 2x भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो अंडर रूट एक्स होता है, मीन्स जिसको हम स्केयर रूट बोलते हैं, वो पावर 1/2 होता है। तो ये नॉन इंटीजर पावर होगी, नॉन इंटीजर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन इंटीजर एक्सपोनेंट हो गया, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट स्केयर रूट में हो गया, यानी एक्स रेज़ टू पावर 1/2 माइनस टू, तो ये भी एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x मीन्स एक्स रेज़ टू पावर -1 होता है, आपको पता होगा, आपने 8th में भी किया हुआ है। 1/x मीन्स एक्स रेज़ टू पावर -1, तो ये भी एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट, इंटीजर एक्सपोनेंट है, इसका भी और इसका भी, दोनों वेरिएबल का, तो ये पॉलिनोमियल है। एक्सप्रेशन तो है ही है, एवरी पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, बस ये ध्यान रखें। बट एक्सप्रेशन में और मे नॉट बी अ पॉलिनोमियल। अब चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, x+2, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। वेरिएबल तो एक ही है ना, x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये ठीक है कि उसकी डिग्रीज अलग अलग, उसकी पावर्स अलग अलग हैं। टू वेरिएबल, 3x+2y, x+y+1, ये टू वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल्स होगी। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैं POLY लिख रहा हूँ, लेकिन फुल तो आपको पता ही पॉलिनोमियल होता है। x+2 लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर मीन्स जहाँ पर 1 डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। जो वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम 1 होती है। एंड x² + 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वेरिएबल तो एक ही है ना, यहाँ भी x वेरिएबल है, यहाँ भी एक वेरिएबल है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं? जीरोज मीन्स टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, उसमें दो जीरोज होंगे, वो दो वैल्यूज वो होंगी वेरिएबल की जो उसको जीरो बना देंगी, ठीक है। अगर उसको उस वेरिएबल की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट किया जाए तो उसको जीरो बना देती हैं, तो वो दो वैल्यूज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, डिनोटेड बाय, इसको अल्फा और बीटा से दिखाते हैं, अल्फा कोमा बीटा, अल्फा एंड बीटा। एक का नाम अल्फा होता है, एक का नाम बीटा होता है, यानी एक्स की दो वैल्यूज होती हैं, एक्स या वाई, जिसमें भी पॉलिनोमियल होगा। अब इसके बाद आता है अल्फा और बीटा को जोड़ के क्या आएगा, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज। एक्स और बीटा, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करके आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का होता है c/a, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए फिर बता दूं। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है? ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया कि ए बी सी क्या है। ये एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ए है और एक्स का कोएफिशिएंट वो बी है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें एक्स नहीं होता, जिसमें वेरिएबल नहीं होता, उसको सी बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम गिवन क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा गिवन क्वेश्चन है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर हम देखें ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर मीन्स 1x स्क्वायर, अगर कोएफिशिएंट नहीं होता तो 1 माना जाता है, 0 नहीं मानना। बी एक्स इक्वल टू माइनस 2x एंड सी इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ पर ए किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, बी किसके बराबर हो गया, -2 के। ये चिन्ह छोड़ नहीं देना, इसका साइन नहीं छोड़ना। सी इक्वल टू -8। सो ए बी सी की वैल्यूज हमारे पास आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला सी अपॉन ए, मीन्स सी यहाँ पर क्या है हमारे पास -8 और ए क्या है 1, तो -8 अपॉन 1 -8। सो अवर राइट ऑप्शन इज सी। लेकिन पेपर में आपको इतना बड़ा कुछ नहीं करना, ये सारा ना लिख के आ जाना। दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज कि पॉलिनोमियल होती क्या है ये बताने के लिए, और एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया, ताकि आपको एक बेसिक्स पता चल जाए, जिसके बिना कि एग्ज़ाम में अच्छा अचीव करना मुश्किल होता है। तो बेसिक्स को समझो और उसके बाद अपना आगे चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद के क्वेश्चन में बेसिक्स बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।